नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, डीएलएड प्रत्यावेदन के मामले में आज हम बात करने जा रहे हैं और आज सुनवाई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में 13 मार्च 2024 को। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज क्या राहत मिली है इसके बारे में भी बताएंगे। डीएलएड प्रत्यावेदन वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आज डबल बेंच केस की सुनवाई थी 13 मार्च 2024 में। यहाँ पर हमारे तरफ से वकील सिद्धार्थ खरे सर और वकील कौंतेश सिंह सर, ये दोनों लोग वहाँ पर बहस कर रहे थे और रिसेंटली 4 बजे के करीब यह बात फाइनल हो पाई है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और अभी कौंतेश सर से बात हुई है, जिसकी सूचना आपको देना हम आवश्यक समझ रहे थे, तो यहाँ पर हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। उसके अलावा स्टे रिजल्ट को क्या राहत मिल सकेगी और डीएलएड 19 22 और 23 बैच के जो रिजल्ट रहा है अभी कितने दिन में आ जाएगा और रिजल्ट कैसा रहेगा ये भी बताएंगे। अब करना क्या है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो आपको बता दें कि आज कोर्ट में जब बहस हुई तो वहाँ पर कोर्ट वो एससीईआरटी और पीएनपी की तरफ से जो काउंसिल थे, जो वकील थे, वो इस बात पर अड़े हुए थे कि कैसे भी करके जो जजमेंट 6 जुलाई 2023 को आया था उस पे स्टे लगा दिया जाए। किंतु जब हमारे तरफ से काउंसिल जो वकील थे सिद्धार्थ खरे सर, वो वहाँ पर बहस कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि डिले क्यों हुआ, यानी डबल बेंच में आने में डिले इतना क्यों हुआ, उन्होंने अपील इतने लेट में क्यों किया, क्योंकि नियम के ये भी विरुद्ध था। तो धीरे धीरे करते करते यही हुआ कि उधर से विपक्ष में ये चाहते थे, एससीईआरटी और पीएनपी या गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल थे, वकील थे, वो चाहते थे कि जो जजमेंट 6 जुलाई 2023 को आया था उस पे स्टे लग जाए, यानी कि जो प्रशिक्षु प्रत्यावेदन वाले हैं, जो केस में याची थे, उनका 4th चांस ना मिले, यानी एक एडिशनल चांस ना मिले। ऐसे में इधर से जब बहस हुई, हम लोगों की तरफ से जो वकील बहस किए तो यही बात किए कि कंटेम्प्ट ये जो अपील हुआ है इतना लेट क्यों हुआ है और इन्हें 4th चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में 4th चांस स्टे जो लगवाना चाह रहे थे एससीईआरटी या पीएनपी तरफ से जो काउंसिल, वो स्टे नहीं लग पाया। अब यानी कि राहत मिली है प्रशिक्षुओं को कि अब आपका जो जजमेंट है वो स्टे नहीं होगा और 5 मार्च अप्रैल को फिर से एक डेट दी गई है और उसमें इस जो केस का सुनवाई है वो लिस्टेड हो जाएगा, यानी केस जो होगा वो लिस्टेड कर दिया गया है। क्योंकि इसमें कोई दम नहीं था विपक्ष की तरफ से, 2-4 पॉइंट में फंस रहे थे, इसके वजह से उनका जो स्टे करने के लिए वो जो कह रहे थे उस पर बात नहीं मानी गई। और इधर स्टूडेंट की तरफ से जजमेंट में यही रहा कि स्टे नहीं होगा और आपको चांस मिलना चाहिए, ऐसी बात होगी। और डेट एक दे दी गई है 5 अप्रैल को, वहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा। लिस्टेड कर दिया गया है, हालांकि केस अगर टेकअप होगा या वहाँ पर बहस होगी तो भी बात होगी, लेकिन उसके अलावा यही कहा गया है कि यहाँ पर काउंटर फाइल जमा किया जाए। लेकिन हमारे तरफ से जो वकील चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि एक कंटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा तो इधर उनको डबल बेंच में भी राहत नहीं मिली है एससीईआरटी पीएनपी वालों को, और उधर सिंगल बेंच में भी राहत नहीं मिली थी। इसलिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा तो वहाँ पर मामला सब रफा दफा हो जाएगा कि डबल बेंच में भी नहीं हुआ है और इधर सिंगल बेंच में भी नहीं हुआ है या डबल बेंच में कोई राहत नहीं मिल रही है। तो ये हमारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना याचिका जो हुआ है उसके लिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया जाएगा, अवमानना याचिका डाल दिया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट को एक एडिशनल चांस देने के लिए क्षितिज शैलेंद्र सर ने कहा था 6 जुलाई 2023 को, उस पर ये कार्रवाई हो सके और जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए, यानी 4th चांस मिल जाए। तो यहाँ पर प्रशिक्षुओं को राहत मिलते नजर आ रही है, वो प्रशिक्षु, वो स्टूडेंट जो याची रहे हैं, क्योंकि 6 जुलाई 2023 का जजमेंट जो आया था उसमें एडिशनल चांस उनको देने को कहा गया था जो पिटिशनर हैं, यानी जो याची हैं। अब याची जो नहीं है उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं। 10% मान लीजिए चांस है कि जो याची नहीं है उनको चांस मिल सकता है, हालांकि 90% उनको चांस है जो याची रहे हैं किसी भी केस में, किसी के द्वारा बनाए गए हों, उनको चांस मिलने के 90% चांस यहाँ रास्ता क्लियर हो गया है। और इसके अलावा जो स्टे रिजल्ट वाली बात थी,
मैं कह रहा था स्टे भी रिजल्ट वाला भी मुद्दा रहेगा। अब जब डबल बेंच में इनको राहत नहीं मिली है SCRT PNP को, तो वहाँ पर आप PNP पर आप जो स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं कि हमें स्टे रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट रोका गया वो रिजल्ट दे दिया जाए, और रिजल्ट आपका मिलेगा, पक्का मिलेगा। वो 1 महीने के अंदर कैसे भी मिलेगा, हो सकता है 15 दिन के अंदर ही मिल जाए, लेकिन मैं 10 दिन के अंदर अभी इलाहाबाद आऊँगा। कई बार कह चुका हूँ नहीं आ रहा हूँ क्योंकि कई समस्याएं बीच बीच में आ रही हैं, और अब समय उचित आ गया है। आज की बहस के बाद हम वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, और इस आज की बहस के लिए आज जो निर्णय आया है उसको ऑफिशियल नोटिस आपको कल दिखा देंगे, या कल सुबह तक या आज रात तक भी आ जाएगा तो आपको दिखा देंगे। उसके अलावा आपको बता दें जो स्टे रिजल्ट था वो पहले स्टे था, अभी कोई नया केस नहीं हुआ था जिसकी वजह से फिर से स्टे लगा हो। अब आपका रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, चाहे SCRT PNP कुछ भी कहे। उसके लिए हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और जल्द ही आपका स्टे रिजल्ट भी जो आपका रुका हुआ रिजल्ट है वो ज़रूर मिल जाए, ताकि आप आगामी परीक्षा चाहे बिहार की भर्ती हो या यूपी में जब भी भर्ती आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, और आप आगे की तैयारी अच्छे से कर सकें, निश्चिंत होकर कर सकें। तो अभी यही कहना चाहेंगे कि आप सभी थोड़ा और इंतज़ार करिए, और 5 अप्रैल तक आप इंतज़ार करिए। कंटेम्प्ट पड़ जाएगा 5 अप्रैल के बाद, 5, 6, 7 तारीख में जो भी पड़ेगा, साक्षी उसकी पिटिशनर। इसके अलावा आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF का प्रारूप है, जो स्टडी गाइड बुक है उसका प्रारूप आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्व पेपर पूरा मिलेगा, और वर्ग जो आपका कला वर्ग है या अन्य वर्ग जो भी हैं उसके सभी प्रकार के प्रकाशन के द्वारा बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी गाइडलाइन है, विषय सूची है, और जो भी यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है वो सभी सेक्शन के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट बुक अब अगर आपको लेनी है तो आप चक्षु प्रकाशन की ओर जा सकते हैं, जिसका आप PDF देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 1 से 1 क्वेश्चन रखे गए हैं, और उसके साथ ही साथ उसका सॉल्व भी दिया गया है, जिसका उत्तर माला भी दिया हुआ है लास्ट में। तो ये PDF आप देख रहे हैं शुरू से आखिरी तक, आपको अभी PDF हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप उत्तर माला भी देख सकते हैं, उत्तर के सही और जो भी प्रश्न होंगे उसका सॉल्व व्याख्या के साथ आप देखने को पाएंगे। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि PDF में लगातार प्रश्नों के हल भी दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर माला भी दिया हुआ है। तो ये अभी आपको मैं PDF का प्रारूप दिखा रहा हूँ, गाइड भी बिल्कुल इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बुक लेना चाहते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो चक्षु प्रकाशन बुक की तरफ आप जा सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन। चक्षु की यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 गाइड बुक के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी और मजबूती के साथ कर सकते हैं।